हेलो क्लास, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उससे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है, ये कहेंगे द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट मनी। अब इसको अलाउंस को आप बोल सकते हो, मनी बोल सकते हो। पॉकेट मनी दिया जाता है बच्चों को, ठीक ना, लोकेलिटी के हिसाब से। और उसका जो मीन दिया गया ना पॉकेट मनी का, वो दिया 18। तो आप बोल सकते हो आपके पास मीन कितना है, 18 दिया। तो आप लिख सकते हैं अलग से कि भाई आपके पास मीन कितना है, 18 है। हाँ कि ना, तो आपको मीन गिवन है। आगे बोल रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, हमें एफ निकालना है। तो देखिए, ये पॉकेट मनी दी गई है 11 से 13, 11 से 13 रुपए दी गई। कितने ली गए, 7। नंबर ऑफ 7 बच्चों को दिया गया, ठीक ना। वही 13 से 15 जो पॉकेट मनी है, 13 से 15 रुपए, वो दिया गया 6 बच्चों को। 15 से 17 दिया गया 9 बच्चों को। 17 से 19 दिया गया 13 बच्चों को। 1921 रुपए, 19 से 21 रुपए कितने बच्चों को दिया गया, वही हमें निकालना है। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। लेकिन इसने कहा है कि मीन दे दिया, जो कि मीन कितना है, 18 है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास मीन है, हाँ कि ना, तो हम मीन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया है हॉरिजॉन्टली उसे वर्टिकली में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बना लेंगे कुछ ऐसा। ये हमने बना लिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, क्लास इंटरवल। और हमें पता है क्लास इंटरवल कितना दिया गया है, 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर 21 से 23, फिर 23 से 25। ये क्लास इंटरवल दे दिया हमको। और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो कितनी दी गई है, पहले लिख लेते हैं। कितना दिया, 7 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, फिर 9, 13। एफ फाइंड करना है, 5 और 4 ये दिया गया है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स तो जरूरी है। निकालेंगे कैसे, हमें पता है इनको जोड़ के 2 से डिवाइड। तो पता है अगर जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 2 से डिवाइड कितना आएगा, 12 आएगा। हमें पता आगे के नंबर कैसे निकाल लेंगे, गैपिंग देख लेते हैं, उसी हिसाब से जोड़ते जाएंगे। तो गैपिंग कितने की, 2 की, 2 की, 2 की, 2 की, ऐड करते जाइएगा। तो कितना आएगा, 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर आपका कितना आएगा, 22 आएगा, फिर 24 आ जाएगा। लास्ट बार चेक करिए, 5 ही ना, 2 2 4, तो आधा करेंगे 24 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब हमें पता है क्या निकालना होता है, हमें एफ एक्स। क्योंकि हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या, सिग्मा एफ आई। हाँ कि ना, हमें पता हम इसे एफ आई लिख सकते हैं, ये एक्स आई, ये एफ आई एक्स आई। इतना क्लियर। आप ये लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 को 7 से करेंगे तो देखिए 7 टू जा 14, हाथ से लगेगा 1, 7 और 1 8, 84 आ जाएगा। 14 को 6 करेंगे तो कितना आएगा, 84 ही आएगा। 16 को 9 से करेंगे कितना आएगा, 144 आएगा। 13 को 18 से करेंगे तो कर लेता अलग जगह, कहाँ करते यहाँ कर देते हैं। 18 को 13 से, तो 3 8 जा 24, 3 एकम 3, 3 2 5, फिर 8 और एक कितना, 1 ऐड कर लेंगे, 4 8 4 12 1 13, हाथ से लगेगा 1 2 2 34 आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 20 एफ आ जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई तो 110 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई 4 6 16, हाथ से लगा 1 4 2 8 1 9, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा निकालेंगे। फॉर्मूले में देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब सिग्मा तो जरूरी है, समेशन। और फ्रीक्वेंसी का भी सिग्मा निकालना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम सम करते हैं। तो अगर आप इसका सम करते हैं तो यहाँ कर देते हैं सिग्मा एफ, पहले निकालते हैं। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई। जोड़ेंगे तो देखिए हमें पता है हमारा एफ नहीं ऐड होगा, एफ ऐड नहीं होगा। आप सोचिए भाई एफ क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि जो एफ रहेगा वो नंबर से तो काउंट होगा नहीं। हाँ कि ना, तो इसीलिए इसे प्लस में एफ लिख देंगे अलग से। तो प्लस का एफ लिख दिया, और बाकी नंबर ऐड हो जाएंगे। तो बाकी को ऐड करते हैं, देखिए 9 7 16, 16 6 22, 22 13, 22 13 35, 35 5 4 4 44, 44 प्लस एफ ये आ गया। इसे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, मतलब इन सब का सम। तो ये पता है 20 एफ ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एफ है। तो प्लस का 20 एफ अलग से लिख लेंगे। अब बाकियों को ऐड करेंगे, देखिए 1 2 3 4 16, 16 6 22, ये आ गया। क्या लगा, 2 8 8 16 2 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 और 9 26 और 35, क्या लगेगा 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 752 ये आ गया। अब हमें पता है कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है। मीन आपके पास है तो मीन की जगह 18 रखेंगे, तो 18 आ गया। इक्वल टू एफ आई एक्स आई ये निकला, तो रख देंगे 752 प्लस 20 एफ अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना दिया, 44 प्लस एफ रख दिया। अब इसे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये उससे मल्टीप्लाई कर, भाई 18 पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करें तो 14 मल्टीप्लाई 18, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और 32 और 3 कितना होगा, एक हाथ से 35 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 32 और 3 35, 4 आएगा, 4 आएगा, ऐड कर लेंगे 2 5 4 9, 4 3 7, तो 792 आ गया। प्लस 18 एफ से भी करें तो 18 एफ आ जाएगा।
इसको टू यहाँ बचेगा 752 प्लस का 20f, ये आ जाएगा। अब देखिए f वाले की तरफ कर लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का। तो 792 में से 752 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 40 बचेगा, हाँ 40 ही बचेगा। इधर इसको उधर भेजेंगे तो 20 में से 18 गया तो 2f आएगा, 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 20 निकलेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट एरिया में बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।